जय माता दी भक्तों। पाप कुंशा एकादशी इस बार 13 अक्टूबर को है। इस दिन लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और विधि पूर्वक व्रत रखते हैं। सनातन धर्म में सभी एकादशियों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय अश्विन महीना चल रहा है। इस महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पाप कुंशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग पूरे विधि विधान से व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु को सबसे प्रिय तुलसी भी उनके लिए व्रत रखती हैं। यही वजह है कि इस दिन तुलसी को जल भी नहीं दिया जाता है और कहते हैं कि तुलसी में इस दिन दिया भी नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि तुलसी में जल देने से और दिया जलाने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। किंतु इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से वे बेहद प्रसन्न होते हैं और मनचाहा फल देते हैं। अब हम जानते हैं पापकुंशा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 13 अक्टूबर को है। इस दिन पापकुंशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 से शुरू होकर 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर समाप्त होगी। व्रत का पारण 14 अक्टूबर को किया जाएगा। पाप कुंशा एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह सबसे पहले नहा धोकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति रखें। विधि विधान से पूजन करें और भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद पीले फूल और पीली मिठाई भगवान को अर्पित करें। पूरे दिन व्रत रखें और रात में भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगले दिन यानी द्वादशी को सुबह ब्राह्मण को भोजन और दान दक्षिणा देकर ही व्रत खोलना चाहिए। पाप कुंशा एकादशी का महत्व क्या है? मान्यता है कि पाप कुंशा एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 1000 सूर्य यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इस व्रत को रखने वाले को 1000 अश्वमेध यज्ञ और 1000 सूर्य यज्ञ के समान फल प्राप्त होते हैं। इससे साधक के जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ रूप की पूजा की जाती है। भक्तों को इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और पीले वस्त्र धारण करके पूजन करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको मनवांछित फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। देखिए, पाप कुंशा एकादशी पर क्या करें और क्या ना करें, इसकी लोगों को बड़ी शंका रहती है, तो ये चीज़ भी क्लियर करते हैं। पाप कुंशा एकादशी के दिन तुलसी पूजा के कुछ खास नियम हैं। मान्यता है कि इस दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं, इसलिए इस दिन तुलसी में ना तो जल चढ़ाएं और ना ही दीपक जलाएं। ऐसा करने से माता तुलसी के व्रत में बाधा आती है। एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। इस दिन तुलसी माता को सुहाग की चीज़ें चढ़ा सकते हैं। दिया नहीं जलाना, जल नहीं चढ़ाना, किंतु माता को सुहाग की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं और 11 परिक्रमा किए जाते हैं। ऐसा करने से जीवन में आपको बहुत अधिक अच्छे परिणाम मिलते हैं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान्यता है कि सुहाग का सामान चढ़ाने से और परिक्रमा करने से माता तुलसी प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो इस प्रकार से आप एकादशी का व्रत सभी नियमों के साथ करें और बिल्कुल सात्विक मन से करें। और एकादशी का जो व्रत का पारण समय है वो भी बता देते हैं। पाप कुंशा एकादशी व्रत का पारण 14 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 14 अक्टूबर को दोपहर 1:15 से दोपहर 3:33 तक रहेगा।
पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 11:56 है। तो और पापकुंशा एकादशी के दिन राहु काल व भद्रा काल का समय। पापकुंशा एकादशी के दिन राहु काल शाम 4:26 से शाम 5:52 तक रहेगा। भद्रा का समय सुबह 7:59 से 13 अक्टूबर को सुबह 6:21 तक रहेगा। तो इस प्रकार आप यदि और भी किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करें। और यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे के सभी नए अपडेट्स, अधिक से अधिक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद भक्तों। जय माता दी।